क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपना बाहर का काम धंधा छोड़ करके और यहाँ पे आया और यहाँ काम करने लगा। 2 साल 3 साल से सरकार काम करा के कुछ नहीं कर रहा है, कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है। क्या करूं, कैसे करूं, ये जिंदगी अब कैसे कटेगी। अब जीने की तमन्ना समाप्त हो रही है। मित्रों, इस तरह का रोना हमारे अनुरक्षक बंधु रो रहे हैं। और तमाम अनुरक्षक जो 2 साल 3 साल 4 साल से काम करके और अपने तनख्वाह के लिए दर दर भटक रहे हैं और उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। आज परिस्थिति यह है कि वो क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे। ऐसा लगने लगा है कि गरीबों के बात को सुनने वाला शायद कोई न्यायालय ही न बचा। किसके पास जाए, कहाँ जाए जो न्याय मिले। अगर प्रखंड में जाते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी कुछ बोलते हैं, पंचायत सचिव कुछ बोलते हैं। इस तरह से तमाम अनुरक्षकों का जिंदगी नर्क जैसा बन गया है। वो बाहर में अपना काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे और सरकार एक योजना चला करके तमाम बिहार के लोगों में एक जोश उत्पन्न किया कि मैं रोजगार दे रहा हूं, मैं नौकरी दे रहा हूं। और इस नाम पर एक बहाली वार्ड सभा के मार्फत बहाली करा करके और 2 साल 3 साल 4 साल से नल जल अनुरक्षक जो कहीं ना कहीं से पंप ऑपरेटर का काम करते हैं उनसे 3 साल 4 साल 5 साल से काम करा करके और आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया। और आज परिस्थिति यह है, आज यह परिस्थिति है कि अनुरक्षक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह क्या करे। पूरे बिहार, सूबे बिहार के अनुरक्षक रोड पर आ गए हैं और उसमें तमाम तरह के जो भी अनुरक्षक का कार्य किए हैं उसमें मैं समझता हूँ 90% लोग एकदम निम्न परिवार से हैं जो किसी न किसी रूप से उसी पर आश्रित हो गए थे और 2 साल 3 साल 4 साल से वो बेरोजगार के तरह एक भी पैसा उनको नहीं मिला। इस आशा पर कि जहां मैं काम कर रहा हूं आज न बिहान तो पैसा मिलबे करेगा, और इस आशा पर वो कर्ज लेकर के भी और अपने जीवन का प्रतिपाल करने लगे। और जैसे ही जब यह आशा उनकी टूटते हुए दिखाई देने लगती है तो ऐसा लगता है कि वो क्या करे। ऐसा लगता है कि जैसे हम आत्महत्या कर ले, परिवार का बोझ कैसे सहन करे, परिवार के खर्चा को कैसे बियर करे। वो जो कर्ज ले करके हमने जो अपने जीवन पालन में खर्च किया वो कर्ज को कैसे सधाए। हम बाहर में जो काम छोड़ करके यहाँ आए थे वो बाहर वाला भी काम छूट गया, अब वहाँ भी दूसरा कोई काम करने लगा। इस तरह से बहुत ही विकट समस्या अनुरक्षकों पर उत्पन्न हो गई। और जब अनुरक्षक, मैं स्वयं अपना बात कह रहा हूं, जब मैं स्वयं वरीय पदाधिकारी के पास जाता हूं तो वरीय पदाधिकारी भी जानते तो वो सब है, लेकिन इस तरह का व्यवहार करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग आदमी ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग इस भारत के, इस बिहार के नागरिक नहीं हैं। वो ऐसा समझते हैं कि वो बहुत स्पेशल, उनका जन्म हुआ है स्पेशल व्यक्ति और उन्हीं का ये देश है, हम लोग का देश नहीं है। ऐसा ये व्यवहार बड़े पदाधिकारी लोग करते हैं। सो मित्रों, अब हम तमाम लोगों से, तमाम जनताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे इस वीडियो के मार्फत कि सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक अपने जिंदगी को दांव पर लगाते हुए पंप ऑपरेटर के काम को निर्वहन किया, अपना सारा काम धंधा छोड़ करके अपने काम का निर्वहन किया। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी हम तमाम अनुरक्षकों को सपोर्ट करिए और हम लोग
जो सरकार से मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसकी जांच आती है, इंक्वायरी आता है, उसमें आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करिए और यह बात जरूर कहिए, जो सच्चाई है उस बात को पदाधिकारी के पास जरूर रखिए ताकि हम लोगों का मदद हो सके। इसी निवेदन के साथ मित्रों, क्योंकि हम अनुरक्षक अब कहीं के नहीं रहे हैं, बाहर का भी काम धंधा छूट गया, यहाँ भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ जब हम लोग लगे हुए हैं तो इस आशा के साथ लगे हुए हैं कि चलो आज न कल यह परमानेंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर्ज में चले गए, हम लोग बोझ में चले गए। आज परिवार का बोझ उठाना भी मुश्किल पड़ रहा है। सो आप तमाम बिहार के नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके कि आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।